सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, है ना, कि किसी को उतना ही परेशान करिए, किसी को उतना ही डराना धमकाना परेशान करना चाहिए जितना कि इंसान ना स्वयं खुद के ऊपर झेल सके। मतलब अगर आप खुद ले सकते हो ना, उतना ही पेन किसी और को दो, क्योंकि ये एक लिखित नियम है, ये यूनिवर्सल नियम है कि हर कर्म का हिसाब होना ही होना है, होगा ही होगा। तो कर्मा से कोई एस्केप है ही नहीं, है ना। तो किसी को भी उतनी ही तकलीफ़ देना जितनी तुम खुद सह सको, क्योंकि ईश्वर के अपने तरीके हैं, यूनिवर्स के अपने तरीके हैं हिसाब किताब बराबर करने के, हिसाब किताब कंप्लीट करने के। ईश्वर के अपने कुछ यूनिक तरीके हैं, आई वुड रादर से कि यूनिक तरीके होते हैं, जो कि हमने मतलब हमारी सोच समझ से भी परे हों। ये तरीके हैं इंसान के कर्मों को रिटर्न करने के। तो देखिए, आपसे आपका हक छीन लेना, आपके कनेक्शन में इंटरफेयर करना, है ना, ऐसा सब करके थर्ड पार्टी बहुत खुश थी, बहुत खुश। मतलब क्योंकि आपका मैनिपुलेशन चल रहा है, आपकी हर जगह पर बात चल रही है, आपका हर कोई व्यक्ति आपकी बात मान रहा है ना, आपके मैनिपुलेशन में आ रहा है। तो आपको क्या लगने लगता है? आपको लगता है पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है, पूरी दुनिया आपके पीछे है। तो जब इंसान जीत रहा होता है ना, जब उसको छोटी मोटी जीत मिल रही होती है, इक्का दुक्का जीतें मिल रही होती है, तो उसको लगता है कि वो सारी ज़िंदगी चलेगा, ठीक है, ये चालाकियाँ जो उसकी है ऐसे ही पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन गाइस, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है किसी भी इंसान की, क्योंकि देखिए, यूनिवर्स भी कभी भी ना बुराई को प्रमोट करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि सामने वाले के मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, सामने वाले जो कर रहा है वो करके निकल जा रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत डीप रीज़न होता है। देखो, आपको कर्मों की यात्रा में डाला गया ना, तो आपका कर्मा चुक्त करवाने के लिए कोई ना कोई तो ऐसी सोल आपकी लाइफ में डालनी थी, ठीक है। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बना के डाला जाता है, पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बनाकर जिस भी व्यक्ति को आपकी लाइफ में एंट्री दी जाती है, वो व्यक्ति डेफिनेटली आगे अपनी सोल यात्रा पर, अपने कर्मा रिलीज़ की यात्रा पर उसने जाना होता है, ठीक है। और उसका एक्सट्रीम कर्मा निर्मित होता है जब आप जैसी अवेकन डिवाइन सोल को वो सताए, तंग करे, परेशान करे, तो उसके कर्मों का घड़ा जल्दी भरे उसके लिए। दैट्स वाई यूनिवर्स इनको, इनके ईगो को हाई करते हैं, इनको छोटी छोटी जीत दिलाकर, इनको ऐसा दिलाकर कि इनका दिमाग बहुत तेज़ है, ये सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सबको हरा सकते हैं, दुनिया इनके हाथों में है ना। ऐसा सब गलतफहमी इनको जानबूझ के यूनिवर्स इसीलिए देते हैं ताकि इनका कर्मा जो है ना वो जल्दी जल्दी से मतलब पूरा हो सके और फिर उसके बाद में उसका रिटर्न का वक्त आ सके। तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही इनकी चालाकियाँ चलेगी, इस थर्ड पार्टी को लगा था, लेकिन ये इसकी गलतफहमी साबित हुआ, क्योंकि आपकी डिवाइन कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी रहा है, जो रही है, ठीक है, यहाँ पर मुझे पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं, कोई भी फीमेल ज़्यादा लग रही है, पर ये इनकी गलतफहमी रही है कि ये हमेशा इसी तरह से चालाकियों के थ्रू निकल लेंगे और चला लेंगे अपना, क्योंकि डिवाइन का मैंने जैसा कि बोला कि सबक सिखाने का अपना एक यूनिक तरीका होता है ना। आपकी मतलब इस थर्ड पार्टी के कर्मा इतने बड़े भयंकर वाले हैं ना। आप एक प्योर सोल थे, ठीक है, आप इनोसेंट सोल थे, और आपकी प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को ही इस थर्ड पार्टी ने आपकी सबसे बड़ी सज़ा बना दिया, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बना दिया, आपकी सबसे बड़ी कमी बताई आपकी प्योरिटी, जिसको इसने सरासर नाटक बनाया। इस व्यक्ति ने खुद नाटक करते हुए आप पर नाटक करने का इल्ज़ाम लगाया, आपको झूठ बोलने का, आपके मैनिपुलेशन करने का इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर। आपके पर्सन को ये दिखाया सरासर कि आप भोले वोले नहीं हो, कोई भी इनोसेंट नहीं हो, आप बहुत कैलकुलेटिव और मैनिपुलेटिव हो, और आप मीठे बन के उनके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो, जबकि आप बाय नेचर इनोसेंट थे। आपको बहुत चालाक ठहराया, दिखाया, दुनिया को आपके कुछ और ही रंग, कुछ और ही रूप इस थर्ड पार्टी ने दिखाया है। बहुत बहुत गंदा कार्मिक गेम खेला इस थर्ड पार्टी ने, आपको बहुत चालाक बताया, आपकी और बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चालाकी से, मतलब आपकी फैमिली भी कह लो, चाहे आपके पर्सन कह लो, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट रहे होंगे ज़रूर से, तभी यहाँ पर इतने ज़्यादा टफ लेवल की थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। इसकी चालाकी क्या ही बोलूँ, आपके पर्सन को अपने साथ मिलाया,
और बीइंग अ ट्विन फ्लेम ना, आपके पर्सन भी बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ जानते थे, उनको सब कुछ पता था कि ये जो कुछ भी थर्ड पार्टी बोलते हैं वहाँ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने भी जैसे एक तरह से, जिसको कहते हैं ना, आंखें मूंदना बेहतर समझा। ठीक है, आंखें मूंद के जो थर्ड पार्टी की बातें सुनना, उसको फॉलो करना, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, ट्रस्ट करना। ठीक है, जबकि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से, इस रीडिंग में बता रहे हैं, आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि चल क्या रहा है, या पर्दे के पीछे का सीन क्या था, ये रियलिटी क्या थी, ये आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता था, मालूम था, एहसास था। और इस थर्ड पार्टी ने एक डिवाइन कनेक्शन में इंटरफेयर किया था। तो इस लेवल का कर्मा इसने बनाया कि, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट रहे हैं, तो एक बहुत ही ना डिवाइनली कनेक्शन इस पर्सन के साथ आप शेयर करते थे। आप दोनों का एक अलग ही कंपैटिबिलिटी थी, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को बहुत जेलसी होती थी, बहुत जेलसी, क्योंकि ये वो स्पार्क नहीं ला पाते थे आपके डिवाइन मास्कुलिन के साथ। और इसी वजह से इन्होंने मैनिपुलेशन स्टार्ट किया छोटे छोटे स्तर पर, और फिर उसको हाई लेवल करते गए और आपके डिवाइन कनेक्शन में इंटरफेयर किया। तो इसकी सज़ा तो इनको मिलनी ही है, और ये वक्त आ गया है कि इनको इनकी सज़ा मिलने का टाइम आ गया है। ये पर्सन जो कि आपके ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो कि इस थर्ड पार्टी की बातों में लगे थे, है ना, आपकी हाई इस पर्सन को लगी है। थर्ड पार्टी और इस पर्सन दोनों को आपकी, मतलब आपने कर्ज नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो इस थर्ड पार्टी ने जानबूझकर आपका ख़राब किया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल से ना एक हाई निकली, और आपकी निकली हुई हाई इस पर्सन को ज़रूर लगी है। हालांकि मैंने जैसा कि बताया कि आपने शायद 3D में इतना रिएक्ट नहीं किया, आप चुपचाप साइड में हो गए होंगे, है ना। जब आपको लगा ना कि चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही है आपकी साइड, तो आप साइड में भी हो गए होंगे, एक तरफ हट भी गए होंगे। लेकिन डिवाइन ने आपके उस दर्द को देखा, आपको पहचाना, डिवाइन ने आपकी एनर्जी को पहचाना, देखा, और फाइनली आपको जस्टिस सर्व किया है। डिवाइन ने जस्टिस आपके लिए दे दिया है। आपका पाथ स्वयं डिवाइन प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक है, आपका पाथ स्वयं डिवाइन बना रहे हैं, और डिवाइन की डायरेक्ट गाइडेंस और में आपकी हीलिंग की जा रही है। आपकी हाई लेवल हीलिंग खुद डिवाइन करवा रहे हैं, खुद डिवाइन की कृपा ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। और आपके जीवन में आपने जो कुछ भी खोया है, बहुत कुछ खोया, आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत तकलीफ़ देखी है, और आपने जो कुछ भी तकलीफ़ देखी है, जो कुछ भी आपका लॉस हुआ है, जो कुछ भी आपका खोया है, आपका मार्ग जो है ना, आपका रास्ता धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। ठीक है, आपके लिए रास्ते खुलने स्टार्ट हो गए हैं, और ये इस थर्ड पार्टी को भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से सदा के लिए, हमेशा के लिए, परमानेंटली सुधर रही है। और ये थर्ड पार्टी जो है, इनकी स्थिति अब बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये गिर रहे हैं और आप चढ़ रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में हो ना। जब कभी आप स्ट्रेंथ में होते हो तो थर्ड पार्टीज हो गई, कार्मिक हो गई, आप ऑटोमेटिकली ना एक ड्रेन हो जाते हैं, मतलब ये बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं। इनकी एनर्जी का बूस्टर क्या है? आपका गिरना। ठीक है, आपका डाउनफॉल जो है ना, वो इनका एनर्जी को बूस्ट करता है, और जब आप ही को चढ़ता देखेंगे ना, तो फिर इनका बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल आता है, बहुत बुरी तरह से ये लो फील करते हैं। तो आप अगर स्ट्रेंथ में हो और आप पर डिवाइन की कृपा है, तो ये इस थर्ड पार्टी को समझ आ रहा है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है थर्ड पार्टी। लेकिन अब अपने कर्मों से भाग नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं पर अभी भी इनका प्रयास है कि ये आपके पर्सन को और मैनिपुलेट कर ले, लेकिन वो भी पॉसिबल इनके थ्रू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि DM और थर्ड पार्टीज़ में करंट एनर्जी बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं DM और थर्ड पार्टीज़ के बीच में। चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टीज़ है, उनके पेरेंट्स अगर थर्ड पार्टी बने थे तो पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, आपकी जो कोई भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही है, उनके साथ बहुत ज़्यादा कर्मा जो है ना वो आ रहा है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन जो है ना बहुत बुरी तरह से इस थर्ड पार्टी की हरकतों से पूरी तरह से थके हुए, एग्जॉस्ट हुए हुए, इससे लिटरली पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी का सीन ये है कि लाख ये कोशिश कर ले, बट अब अपने कर्मों से भाग नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को ईश्वर से छुपा लेना चाहते हैं, ताकि मैनिपुलेट कर लेना चाहते हैं, ताकि इनकी गलतियाँ ना दिखें।
आप कुछ पाओगे। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये कार्मिक जो पार्टीज़ रही हैं, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बार बार मंदिर जाना, जल चढ़ाना शिव जी को, या फिर पूजा पाठ करना, या फिर कोई ना कोई आयोजन करना अपने घर में और बोलना कि भाई सुख शांति के लिए कथाएं करवाना, पाठ करवाना। तो ऐसा सब ना उथल पुथल, आप अगर गौर किया होगा आपने, तो कई लोगों ने अपनी थर्ड पार्टीज़ के जीवन में इस टाइम पर देखा होगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डार्कनेस में जा रहे हैं ना, और घबरा रहे हैं उस डार्कनेस से, और भगवान को भी, ईश्वर को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इस टाइप से अगर पूजा पाठ वगैरह करेंगे तो भगवान जो है हम पे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी पिछली हरकतों को माफ़ करके, और हमको जो है अपने जैसे आपको अपनी शरण में भगवान ने लिया है, वैसे ये चाहते हैं कि इनको भी भगवान जो है अच्छे अच्छे फ़ायदे दें। ठीक है, इनको अपनी शरण में ले लें, और इनको मतलब पिछली जो है ना उनकी माफ़िया मिल जाए। पिछली तरफ से इन्होंने जो सुना है ना कि सच्चे दिल से अगर ईश्वर से माफ़ी मांगो तो माफ़ी मिल जाती है, तो मिसअंडरस्टैंड कर लिया इन्होंने। माफ़ी तो मिलती है, नो डाउट मिलती है ईश्वर से माफ़ी, लेकिन कर्मा तो फिर भी भोगने पड़ते हैं। जो कर दिया है वो तो फिर भी भोगना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये बहुत बुरी तरह से डार्कनेस में है। तो कहीं ना कहीं ये रिलीजियस भी हो रहे होंगे, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, थोड़ा कथा पाठ वगैरह भी करवा रहे हैं, है ना। पूरी तरह से अपने आप को अंधकार में पा रहे हैं, और इस अंधकार से निकलना इनके लिए किसी भी तरीके से मुमकिन ही नहीं हो पा रहा, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, और ये होगा भी नहीं। अंधकार कर्मों का अंधकार है ये, जब तक कर्मा धुलेंगे नहीं तब तक ये अंधकार छटने वाला नहीं है। आप बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट होता है इंसान कर्मा जब उसके फुल हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह का एग्जॉशन होता है। समझ नहीं आता है दुनिया होते हुए भी कोई कुछ क्यों नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। तो ऐसा अकेलापन, ऐसा अंधकार मिलने वाला इस थर्ड पार्टी को, जिससे निकलना इसके लिए मुमकिन नहीं है। जो अकेलापन, जो अंधकार और जो काली माँ इसने आपके लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, वो इनके ऊपर बैकफायर हो गया। ठीक है, तो कम से कम जब तक पूरी तरह से इनका कर्मा क्लियर नहीं हो जाता, ये अंधकार में रहने वाले है ये थर्ड पार्टी अभी तक काफ़ी लंबे वक्त तक। आपकी साइड क्या होगा? तो आपकी साइड देखिए, इनका कर्मा एक्सट्रीम हो गया था तो इनको डाला जाएगा कर्मा रिलीज में, और आपकी साइड जो हद हो गई थी, इनकी अति हो गई थी, आपको रिलैक्स कर रहे हैं डिवाइन। आपको बहुत बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की, परेशान होने की, या किसी भी तरह की चीज़ें सोचने की आपको अब कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइन की तरफ से आपकी हीलिंग हो रही है ना। तो वो बेस्ट पार्ट ये है कि आपके साथ पूरी तरह से डिवाइन सपोर्ट है। अब क्या होता है ना, जब डिवाइन सपोर्ट होता है ना आपके साथ, तो आपकी इनोसेंस भी जो होती है ना, भोलापन भी होता है, वो भी उस वक्त काम देता है आपको, ठीक है। और ईश्वर को सबसे प्यारा जो होता है, कभी भी ईश्वर को चालाकियाँ पसंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी पसंद नहीं होती। ईश्वर को पसंद होता है आपका भोलापन, इनोसेंस। आप जितनी इनोसेंट सोल हैं, आप भगवान को उतने ही प्रिय होंगे, क्योंकि इस धरती पर आपको उतने ही कम लोग लाइक करेंगे। जितने आप इनोसेंट होंगे ना, आपको उतने ही लोग कम लाइक करेंगे। और जिसका कोई साथी नहीं है ना, उसका आपने भी सुना है कि ईश्वर साथी है, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं उसका वो राम है। तो आप जो है ना, डिवाइन का हाथ पकड़ के अपनी जर्नी में आगे चलोगे, और टाइम पड़ने पर बिल्कुल सही वक्त पर, जब यहाँ से पूरी तरह से रिलीज़ होकर आपका बिल्कुल 100%, 1000% आपका डिवाइन रीयूनियन भी आएगा आपके ट्विन फ्लेम के साथ, है ना। आपका रीयूनियन ज़रूर से मैनिफेस्ट होगा आपको। आप उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो, बस आपके पर्सन का थोड़ा वर्क बाकी है, क्योंकि वो भी वहाँ पर एग्जॉस्ट होकर निकलने की ही छटपटाहट में है। तो वो जब निकल जाएंगे उस वक्त पर आपका सही टाइमिंग पर डिवाइन यूनियन हो जाएगा, और आप पूरी तरह से अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक सोल पर्पस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो सोल पर्पस में लगे हुए हैं ना, आप परस्यू करिए अपने सोल पर्पस को। रीयूनियन की ज़्यादा चिंता मत करिए, रीयूनियन आपको आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो ये थर्ड पार्टी जब खुद एग्जॉस्ट होएगी ना, तो ये आपके ट्विन फ्लेम को उतना ही एग्जॉस्ट करेगी, ठीक है ना। पक जाता है ना इंसान एक बार, एक हद के बाद रोने सुन के भी तो पक जाएगा ना इंसान। तो ये थर्ड पार्टी जो है ये बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि अब आपके पर्सन जो है ना, उनका आकर्षण इसके प्रति कम हो गया, और आपके पर्सन भी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी से। और ये थर्ड पार्टी जब खिसियाएगी, जब पूरी तरह से इसका मेंटल बैलेंस बिगड़ेगा ना, तो ये आपके पर्सन को और इरिटेट करेगी और एग्जॉस्ट करेगी, और इस रिलीज़ को और फास्ट अपने ही तरीके से कर देगी। आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट इन योर फ्यूचर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 अगर आपको एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, थर्ड पार्टीज़ के रिमूवल को आप क्लेम कर लीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हाई टाइम रिमूव हो रही हैं थर्ड पार्टीज़, बहुत बुरी तरह से जा रही हैं। ठीक है, तो इनका जाना ही आपकी बेहतरी में है। साथ ही साथ अपने रीयूनियन को, अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने यूनियन को भी क्लेम कर लीजिएगा और मुझे भी ढेरों दवाएं दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।